अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मसाला दही भिंडी की रेसिपी देंगे, बहुत मज़ेदार भिंडी दही रेसिपी। दही वाली भिंडियाँ बनती हैं, इस तरह बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा बनाकर खाओगे तो बार बार दिल चाहेगा। देखने से भी आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। लंबी लंबी भिंडियाँ हैं और सिर्फ कट लगाया है और दही में मैरिनेट करके भिंडियों को रख दिया था और फिर उसको तैयार कर लिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आप लुक देखें, माशाल्लाह भिंडियाँ तैयार होने के बाद मसाला रेसिपी, दही भिंडी रेसिपी कितनी शानदार लग रही है। मेहमानों के लिए भी ऐसे ही बनाइएगा। तो भिंडियों को धोकर हमने एक लॉन के दुपट्टे पर डालकर खुश्क कर लिया था याद करेंगे और उसे हमने लंबा लंबा काट लिया है, चीरे दे दिए। पूरा नहीं काटा, बस हल्के हल्के कट लगाए। सारी ये तकरीबन 3 पाव भिंडियाँ हैं। अब एक बड़े से बाउल में हमने दही ले लिया 1 पाव। भिंडियाँ रेडी करके एक तरफ रख ली थी हमने कट लगा के, और सिर्फ इसके आगे का और पीछे का हिस्सा उतारा है, पूरी नहीं काटी, बड़ी बड़ी ही रहने दी थी। अब दही में जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये हमने मेथी दाना लिया है, बिल्कुल 1/4 चम्मच। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम ये डाल रहे हैं इसमें। और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। ज़ीरा भी हमने 1 चम्मच भर के ले लिया है। अगर ज़ीरा आपके पास पिसा हुआ भुना हुआ है तो वो डाल दें, वरना साबुत ही डाल दें। और हमारे पास ये सब्ज़ी मसाला नहीं था तो हमने मज़ेदार दाल मसाला ही 1 चम्मच भर के इसमें डाल देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर चाट मसाला हो तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी 1 चम्मच भर के डाल सकते हैं, टेस्ट दोबारा हो जाता है। नमक भी हमने 1 चम्मच भर के ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये आधा चम्मच हमने छोटा वाला आधा चम्मच ले लिया है गरम मसाला पाउडर। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके भिंडियों को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके और मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, जब तक हम 4 टमाटर और 4 प्याज है ना वो ग्राइंड कर लेंगे। चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी पर है। तो ये चीज़ देख लें आप। भिंडियाँ में फिर दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से लंबे कट लगा दिए हैं, बिल्कुल 2 टुकड़े नहीं किए, साबुत ही रहने दिए हैं, बस सिर्फ हल्के हल्के कट लगाए हैं ताकि मसाला इनके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। ये इसमें डाल देंगे। 3 पाव भिंडियों के लिए 1 पाव दही लिया है मैंने और उसमें 1 चम्मच सब चीज़ें डाल दी हैं, मसाले वगैरह। तो अगर आपके पास 1 किलो भिंडियाँ हैं या 2 किलो तो उस हिसाब से आप मटेरियल, मसाले और दही जो वो बढ़ाते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम रख देंगे जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, प्याज टमाटर वगैरह। तो जब तक ये जो अच्छी तरह से इसके अंदर तक मसाला रच बस जाएगा। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, करके बताइएगा कैसा लगा। तो जी बड़ी सी देगची हमने ले ली है, उसमें 2 कप ऑयल डालेंगे। ये हमने 2 कप चाय वाले कप होते हैं ना, वो 2 कप भर के ऑयल डाला है। और 4 प्याज हमने दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, वो हमने चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हमने चॉप कर लिए हैं और ग्राइंड कर लिए हैं। ये इसमें डाल के हम सौते कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। भिंडियाँ बहुत तरीके से बनती हैं, लेकिन ये वाला तरीका किसी ने नहीं बनाया होगा, ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है।
प्याज सौते हो गया है। अब इसमें जो हमने टमाटर ग्राइंड किए हैं, टमाटरों में मैंने 5-6 हरी मिर्चें भी साथ ही ले ली थी, वो भी ग्राइंड कर दी थी, वो भी साथ ही डाल रही हूँ। ये टमाटर और हरी मिर्चें, मसाला इसमें कोई नहीं जाएगा, बस इसको इसी तरह अच्छी तरह से भून लेंगे और जो मसाला हमने भिंडियों को लगा के रखा है वो डाल के तैयार कर लेंगे, तो काफ़ी हो जाएगा। तो देखें अल्लाह की शान, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये मसाला भुनने की निशानी है कि मसाला जो है भुनने के बाद ऑयल छोड़ देता है। तो ये आपके सामने है, मसाला भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया हुआ। मज़ीद हम इसे अच्छी तरह भून रहे हैं। अब इस पर हम डाल देंगे जो मसाला लगाकर, दही लगाकर हमने मैरिनेट करके रखी थी ना भिंडियाँ, वो इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा चमचा इस पर नहीं चलाएंगे, बस हल्का सा हिला के थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के इनको ढक देंगे ताकि भिंडियाँ जो अच्छे से गल जाए। फिर आग का फ्लेम जो है तेज़ करके इसे थोड़ा सा और भून लेंगे। आपने रसला मिसला रखना है, जैसे थोड़ा ढीला रखना है तो पानी रहने दीजिएगा, लेकिन मैंने पानी डाल के खुश्क कर लिया था तो बहुत मज़ेदार खुश्क भिंडियाँ तैयार हो गई थी। यही तरीका सेम हो और पानी डाल के आप शोरबे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो शोरबा कर लें या खुश्क रहने दें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। देखिए हमने ज़्यादा चमचा नहीं चलाया और भिंडियों को ऐसे ही पकने दे रहे हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। बाउल पे जो दही वगैरह लगा हुआ था उसी में पानी डाल के हमने हिला के डाल दिया। हल्का सा इसे हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, और इसे ढक देंगे। माशाल्लाह से देखें भिंडियाँ गल चुकी हैं और मैं नमक चेक कर रही थी, नमक भी बिल्कुल सही था। जो मसाले मैंने डाले मुझे और कुछ भी नहीं डालना पड़ा। और माशाल्लाह से देखें सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। 10 मिनट ही मैंने पूरे इन्हें ढका था और उसके बाद खोल के थोड़ा सा तेज आंच में मैंने इसको और भून लिया। तो अगर आपने ऐसे ही रखना है खुश्क तो खुश्क रखें या शोरबा बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। माशाल्लाह से देखिए जी, इसी तरह से सर्व करें या घर वालों को बनाकर खिलाएं, बहुत दुआएं देंगे और दोबारा बनाकर खाने की फरमाइश कीजिए। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिएगा, और अगर कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया।